नमस्कार, आप देख रहे हैं सूबे का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी गांधी परिवार के यूपी से चुनाव ना लड़ने की खबर पर। जी हां, सूत्रों के हवाले से खबर है कि गांधी परिवार ने यूपी का गढ़ छोड़ने का फैसला कर लिया है। खबरों की माने तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यूपी से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन इन सीटों से दोनों नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे। सोनिया गांधी पहले ही एक भावनात्मक खत लिखकर रायबरेली से चुनाव न लड़ने की बात कहकर राज्यसभा का रुख कर चुकी हैं। गांधी परिवार के यूपी से चुनाव न लड़ने से कई सवाल खड़े होते हैं। क्या कांग्रेस अपनी सबसे सुरक्षित सीटों पर भी जनता का विश्वास नहीं जीत पाई है? पार्टी के परंपरागत सीट छोड़ने से क्या कांग्रेस के अस्तित्व पर खतरा है? ऐसे में क्या कांग्रेस ने बीजेपी को वार का एक और मौका दे दिया है? सुनिए पहले इस मुद्दे पर सियासी प्रतिक्रियाएं, फिर इसी पर करेंगे आज की बड़ी बहस एक खास पैनल के साथ। दो सवाल पूछे, लिस्ट क्यों नहीं आई है? आज बैठक है और मुझे लगता है कि आज शाम तक या कल सुबह तक एक लिस्ट आ जानी चाहिए और उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश की ही लिस्ट आएगी, पहले दो फेज की। जहां तक गांधी परिवार का सवाल है, अमेठी और रायबरेली की जनता उन लोगों को चाहती कि वो आए और अपने घर से चुनाव लड़ें कि उनके पारिवारिक लिस्टें। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने भी ये प्रस्ताव पास करके भेजा है कि उन दोनों लोगों को इन सीटों से चुनाव लड़ना चाहिए। पूरी पार्टी ये चाहती है। घबराने का कांग्रेस पार्टी में कोई काम नहीं है और नेहरू परिवार का घबराने से कोई संबंध नहीं है। आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने अभी मुंबई में जो बहुत विशाल रैली हुई है, जिससे कि इनका ये लोग हिले हुए हैं, बुरी तरह परेशान है बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग, वहां पर खुले आम चुनौती दी है नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को और बीजेपी को। और उन्होंने कहा था कि मैं इन लोगों से नहीं डरता हूं, ये लोग मुझसे डरते हैं। और तमाम बातें उन्होंने कही हैं। वो अपने आप में उनको एक चेतावनी दी गई है। बीजेपी घबराई हुई है, वो इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रही, जबकि उसकी भगदड़ मची हुई है। तमाम नेता बीजेपी को छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। बहुत सारे नेता हमारे भी संपर्क में, कहीं ज़्यादा सीटें हम लड़ रहे होते तो बीजेपी के कई नेता आपको इस खेमे में आते हुए दिखलाई पड़ रहे होते और बहुत जल्दी आपको सारी चीज़ें समझ दिखाई पड़ेंगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जो फैसला लेंगे इंडिया गठबंधन से, उसके साथ हैं हम लोग। अखिलेश जी जिसको चाहेंगे टिकट देंगे, उनके साथ हम लोग हैं। रायबरेली और अमेठी की सीट कांग्रेस के खाते में है। जी जी लोग कह रहे हैं कि उनकी मांग है कि गांधी परिवार के लोग हैं, लेकिन अब तो लिस्ट नहीं आई है और ये भी पक्ष का इस पे जो है हमारे पार्टी के उच्च नेता जो हैं, इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं, सारे लोग मिल करके समीकरण बना रहे हैं और जो भी फैसला होगा जल्दी आपके सामने होगा। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा हो चुकी है और अभी तक उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी को यूपी में 17 सीटें मिली है, जिसमें से वो 2 सीटें है रायबरेली और अमेठी की भी शामिल है, जो हमेशा से गांधी परिवार के हिस्से में रही। लेकिन पिछली बार अमेठी से राहुल गांधी के हारने के बाद से अब चर्चा ये हो रही है क्या इस बार अभी तक जो नामों का ऐलान नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी की 17 सीटों पर चुनाव कौन लड़ेगा, रायबरेली और अमेठी सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से रायबरेली और अमेठी की सीट से गांधी परिवार के लोग ही लड़े। लेकिन हालांकि अभी तक चर्चा ये है कि कांग्रेस पार्टी की रायबरेली और अमेठी सीट से अभी तक उनके नामों को लेकर कोई चर्चाएं साफ नहीं हो पाई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि क्या इस बार गांधी परिवार के कोई भी सदस्य है वो रायबरेली और अमेठी सीट से नहीं लड़ेगा। ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। हालांकि अभी तक नामों का ऐलान नहीं हुआ है और जिस तरीके से चर्चाएं हैं वो कहती है कि इस बार रायबरेली और अमेठी की सीट बेहद ही चर्चा में होने वाली है। और फिलहाल जहां मिशन 80 को पूरा करने का दावा बीजेपी सहयोगी दलों के साथ कर रही है, वही कहीं ना कहीं विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है वो भी ऐसे सीटों को मजबूती से जीतने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी तक कई सारी सीटें ऐसी हैं जिनके नामों पर अभी मोहर नहीं लगी, वहां पर कौन लड़ेंगे। फिलहाल रायबरेली और अमेठी सीट पर इस बार सभी की नजर बनी हुई है। दीपक के साथ रवि कुमार, इंडिया न्यूज़। आपने सुने, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है, बाकी जो लिस्ट है आनी है और अभी आगे प्रत्याशियों के नामों पर फैसला भी होगा। उधर समाजवादी पार्टी का रिएक्शन भी आपने सुना, सभी दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, प्रत्याशियों का ऐलान भी किया जा रहा है। हालांकि 25 सीटों पर अभी बीजेपी को भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट भी आप देख रहे थे। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे हैं। कृष्ण मोहन जी आपका स्वागत है। सपा से प्रवक्ता चंचल कुमार हैं। चंचल कुमार जी आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता सुशील पासी हैं। सुशील पासी जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी हमारे साथ हैं। प्रमोद गोस्वामी जी आपका स्वागत है। सबसे पहले प्रमोद जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं, उसके बाद राजनीतिक बहस पर आगे बढ़ेंगे। अभी जो खबरें चल रही हैं अमेठी और रायबरेली की सीट को लेकर या गांधी परिवार के यूपी छोड़ने को लेकर, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बात में कोई कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अभी टिकट का डिसीजन नहीं हुआ। जहां तक अगर वो
कांग्रेस अमेठी और रायबरेली सीट छोड़ती है तो निश्चित रूप से वो कांग्रेस के लिए एक झटका भी हो सकता है, क्योंकि अमेठी में अगर गांधी परिवार के अलावा और रायबरेली में गांधी परिवार के अलावा कोई अगर आता है तो उसकी जीतना बहुत आसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी अमेठी में अगर आप देखें तो राहुल गांधी को स्मृति ईरानी जी हरा चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में जो रायबरेली एक सीट थी, अगर वहां से भी कोई गांधी परिवार, क्योंकि अमेठी और रायबरेली जो है वो एक, अगर उसको ये कहना गलत नहीं होगा कि एक स्वतंत्रता के बाद से कहीं ना कहीं निश्चित रूप से गांधी परिवार के पास सीट रही है और गांधी परिवार ही वहां का प्रतिनिधित्व करता रहा है। गांधी परिवार से लोगों का एक जुड़ाव भी है। तो ऐसी स्थिति में अगर गांधी परिवार, और मुझे नहीं लगता है कि दोनों सीटों से गांधी परिवार का कोई नहीं आएगा, ये एक राजनीतिक कयासबाजी तो हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस जो है कोई ऐसा डिसीजन लेगी कि गांधी परिवार का उन दोनों सीटों पर कोई ना हो। ठीक है सर। सुशील पासी जी, आपके पास मैं आ रहा हूं सर। अभी जिस तरह की चर्चाएं हैं या जो चर्चा हम कर रहे हैं जिस खबर पर, मैं चाहूंगा आप ही रिएक्शन दें, चूंकि आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। क्या कुछ रणनीति आप लोगों की रायबरेली और अमेठी को लेकर बन रही है? रायबरेली में गांधी परिवार का आम जनता से रिश्ता है और ये रायबरेली का जो विकास हुआ है उसमें एक एक नागरिक को फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ पर एम्स की स्थापना की गई, रेलवे कोच की फैक्ट्री की स्थापना की गई, नायपर की स्थापना की गई, तमाम तरह की स्पाइस पार्क से लेकर के मोटर व्हीकल के तहत तमाम इंस्टीट्यूट यहां खड़े किए गए। अब इस देश में गांधी परिवार रायबरेली का नेतृत्व करता रहा है, तो रायबरेली की जनता इस बार भी चाह रही है कि गांधी परिवार ही जो है इसका नेतृत्व करे। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे, भाई ये तो इंडिया गठबंधन में रायबरेली की जो स्थिति है, भारतीय जनता संपर्क लगता नहीं हो पा रहा। सुशील जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा सर, आपका जवाब मैं पूरा लूंगा बाद में। चंचल कुमार जी के पास हम चल रहे हैं। चंचल जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? लाख ने उन्हें जिताने का काम किया, तो इस समय जो सुशील सीट जी की आवाज आ रही है, आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं चंचल जी आपके पास आ रहा हूं। सुशील जी, आप बोलिए। म्यूट कर रखा है इन्होंने। सुशील जी, आप शायद म्यूट हैं, अनम्यूट करिए सर। सुशील जी, आप म्यूट हो गए हैं सर, अनम्यूट करिए। चलिए, मैं लौट कर आ रहा हूं आपके पास। चंचल जी के पास हम चल रहे हैं। चंचल जी, आपको आवाज आ रही है? जी 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 चंचल जी, क्या स्थितियां परिस्थितियां सर दिख रहे हैं रायबरेली और अमेठी को लेकर? सुशील जी, मैं लौटूंगा अब आपके पास, चंचल जी को हम सुन लेते हैं एक बार, फिर मैं आपके पास आऊंगा बाद में। चंचल जी, आप बोलिए। देखिए, रायबरेली और अमेठी को लेकर के ये कांग्रेस के नेतृत्व का फैसला है। ये इसमें समाजवादी पार्टी का बस ये स्टैंड क्लियर है कि अगर आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अगर आते हैं तो निश्चित तौर से एक अच्छा मैसेज जाएगा, एक बड़ा मैसेज जाएगा। और मैं बता दूं आपको कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में घिरी हुई है जी। और आज के समय में हालत यह है कि प्रधानमंत्री जी केवल जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं पूरे देश में। आप देखो, कहीं इनके परिवार को तोड़ रहे हैं, उनको परिवार को तोड़ रहे हैं। बीजेपी हमेशा अंग्रेजों से सीखते हुए लोग हैं, लोग अंग्रेजों की जासूसी करने वाले लोग रहे हैं। और ये लोग केवल वो चीज देखते हैं कि डिवाइड एंड रूल, धर्म को धर्म में लड़ाओ, जाति को जाति में लड़ाओ, परिवार को परिवार में लड़ा दो और पार्टियों को पार्टियों में लड़ा के तोड़ दो। ये इनका काम है। अगर आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पूरे 10 साल के कार्यकाल में एक चीज की महारत में हासिल कह सकता हूं कि उन्होंने पार्टियां तोड़ने की काम की है, चाचा भतीजों को लड़ाई लड़ाने का काम कराया है। चाहे वो आपने देखा होगा, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो,
हर जगह केवल और डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीति पे काम किया है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री जी पूरे देश में गारंटी सबकी बात कर रहे हैं। आम जनमानस का विश्वास खो चुके हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं, मोदी की गारंटी है। आज 42 पार्टियों से गठबंधन करने के बाद भी मोदी जी को यह पता है कि हम जो है चुनाव हार रहे हैं। एक कल की घटना मैं आपको वो याद दिला देता हूं। कल प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र के शिमोगा जिले में रैली कर रहे थे। उस मंच पे अजीत पवार बैठे थे, शिंदे जी बैठे थे, और आपको याद होगा छगन भुजबल, अशोक चौहान, सब लोग मंचासीन थे। जितने भ्रष्टाचारी, जिन भ्रष्टाचारियों के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने खुद आरोप लगाए थे, उन्होंने कहा कि अब की पार होगा भ्रष्टाचार पे वार और मोदी सरकार 400 पार। तो अजीत पवार जी हंसने लगे और छगन भुजबल अलग से मुस्कुरा रहे थे, शिंदे अलग से मुस्कुरा रहे थे। तो सारे के सारे भ्रष्टाचारियों के जो सरगना हैं वो खुद कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे वार होगा। और आपको बता दें कि इतनी संवेदनहीन पार्टी ये है कि जो गाय के माता मान करके राजनीति करने वाली पार्टी जो है गौ मांस तस्करों से भी चंदा खाती है। आज एक चर्चा है आम जनमानस में, गांव में एक छोटा बच्चा ही बोलता है कि चंदा दो धंधा लो। बीजेपी की परिभाषा है चंदा दो धंधा लो। और बीजेपी में आपको बता दें, मेरा झूठ सबसे मजबूत का इनका नारा है। ये झूठ फैलाने का काम करते हैं। आज हालत ये है, ठीक है, शिक्षा, बिजली, पानी, बाकी मुद्दों पर मैं लौट कर आऊंगा। एक रिएक्शन पहले कृष्ण मोहन पांडे जी से इसी मुद्दे को लेकर ले लूं, मैं टॉपिक को लेकर, फिर मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं। कृष्ण मोहन पांडे जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। कृष्ण मोहन जी, अभी तो इंतजार थोड़ा सा करिए, क्योंकि हो सकता है कि जैसा कि प्रमोद जी बता रहे थे कि अगर गांधी परिवार से कोई उतरता है, या फिर चंचल जी ने भी कहा कि अगर खड़गे साहब, सोनिया गांधी तो राज्यसभा चलेंगे, प्रियंका जी या राहुल जी कोई भी चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं, तो ये एक बेहतर संदेश भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से होगा। तो इंतजार थोड़ा सा करें, पहले से ही माहौल ना बनाकर। कृष्ण जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के किसी भी कार्य पद्धति से, किसी भी क्रियाकलाप से, किसी भी फैसले से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना नहीं है, उनका व्यक्तिगत है। परंतु ये दो तो तय हो गया, वायनाड से राहुल गांधी जी गए और सोनिया जी पीछे के रास्ते से राज्यसभा पहुंच गई। रही बात प्रियंका गांधी जी की, तो उन्होंने भी लगभग ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ने वाली है। ये वही लड़की है जो उत्तर प्रदेश में आके कहती थी कि लड़की है, लड़ सकती है। अब ये लड़की भाग खड़ी हुई, उसको पता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं किस हिसाब से इनका स्वागत करने को तैयार है। एक बार उन महिलाओं को धोखा दिया, जिन जिन को बच्चियों को पोस्टर फेस बनाया, उनके साथ धोखा हुआ, अधिकतर भारतीय जनता पार्टी में आके ज्वाइन कर ली, या तो फिर अपने व्यवसाय में लिप्त, अपने कार्य पद्धति में लिप्त है। दूसरी बात, हमारे मित्र कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी चंदा दो और धंधा दो की राजनीति करती है। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, अभी जिनके साथ ये खड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी के साथ जो खड़े हुए हैं, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने अंबानी को खड़ा किया और एक व्यवस्था के साथ हमें चंदा दे दो और नायलॉन इस देश में मैन्युफैक्चर तुम करोगे, एक्सपोर्ट तुम करोगे पूरे देश भर में। नायलॉन का बस एक व्यवसायी, वो रिलायंस, और यदि कोई दूसरा व्यवसायी आया तो उसको नाश्ते नाबूद कर दिया गया। ये बात करते हैं चंदा दो धंधा का, ये आपका धंधा रहा था और जिनके साथ खड़े हैं उनका धंधा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने वैकल्पिक यात्रा को आगे बढ़ा रही है। 14 से 24 तक की जिस यात्रा में बढ़े, इसको हम आगे तक लेके जाएंगे और उत्तर प्रदेश को जितने बेहतर ढंग से विकास किया, इसको और आगे विकास की परिपूर्ण सोच करेंगे। और देश जो कि दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनाने का हमने जो संकल्प लिया है, संकल्प से सिद्धि तक हम पूर्ति करती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उस व्यवस्था में लगे हुए और देश की जनता 14 में 19 में उनके किए गए शब्दों पर, बताए गए शब्दों पर पूर्णतः विश्वास किया। और अब इस बार 2024 में मोदी किए गए एक एक शब्दों का, किए गए वादा पर विश्वास करें और मोदी की गारंटी के साथ इस पुनः एक बार 2024 में सरकार बनने जा रही है, क्योंकि देश की जनता मोदी पर विश्वास करती है। मोदी नाम नहीं, ब्रांड है। चलिए, प्रमोद गोस्वामी जी, क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव पत्रकारिता में रहा और आप तमाम पार्टीज और उनके फैसलों को देखते रहे, चुनाव को देखते रहे हैं, क्या किसी तरह की कोई कश्मकश की स्थिति में कांग्रेस पार्टी है रायबरेली और अमेठी की सीट को लेकर? क्योंकि सोनिया गांधी पत्र लिख चुकी हैं, राज्यसभा जा चुकी हैं, राहुल गांधी का नाम वायनाड से आ गया है, प्रियंका गांधी की कोई खास चर्चा चुनाव लड़ने को लेकर हो नहीं रही है, तो स्थितियां और संभावनाएं क्या कुछ बनती हुई नजर आ रही हैं? प्रमोद जी।
देखिए, निश्चित रूप से अगर गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा तो उसका एक संदेश तो निश्चित रूप से कोई अच्छा नहीं जाएगा। और उत्तर प्रदेश में एक बात ये भी संदेश जाएगा कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस ने पलायन कर लिया है, क्योंकि एक सीट खाली उनके पास है रायबरेली की। और अगर वो वहां से दोनों जगह से राहुल नहीं लड़ेंगे और वो नहीं लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लिए नुकसानप्रद हो सकता है। दूसरी बात, कांग्रेस की एक दुविधा ये भी है कि उसके पास ना तो यहाँ संगठनात्मक ढांचा है और ना ही प्रदेश स्तर का कोई भी एक भी ऐसा नेता है कि जिसका कि अपने जिले के अलावा कहीं किसी दूसरे जिले की तहसील में भी उसका अपना प्रभाव हो या वोट बैंक हो या उसका अपना कोई पकड़ हो। तो ये कांग्रेस की एक व्यवस्था है। चूंकि इधर अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चतुराई से, बड़ी बुद्धिमत्ता से, और राजनीति में तो हर आदमी अपने समीकरण बैठाता ही है। उन्होंने समाजवादी पार्टी से जिस ढंग से मनोज पांडे को ले लिया, उधर राकेश प्रताप सिंह को ले लिया, तो ये वहां के जो विधायक हैं तो उससे या राहुल को यहाँ से उतार देते हैं और कहीं स्थिति खराब हो गई तो जो थोड़ी बहुत बची है वो भी चली जाएगी। तो थोड़ी बहुत बची राजनीति पर हर एंगल पर सोचा जाता है। मुझे लगता है कि लेकिन बावजूद इसके अगर कांग्रेस फैसला लेती है तो ये कांग्रेस के लिए नुकसान होगा, ऐसा मैं महसूस। ठीक है, सुशील पासी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही। सुशील जी, आप अपनी बात को रखिए। सर, सवाल यही है कि रायबरेली और अमेठी को लेकर किसी तरीके का कोई कशमकश चल रहा है कि आप लोगों के अंदर आखिर क्या फैसला आप लोग लेने वाले हैं? चूंकि राहुल गांधी जी वायनाड से लड़ रहे हैं, सोनिया गांधी जी लड़ेंगी नहीं लोकसभा का चुनाव, प्रियंका जी चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, चर्चाएं इसकी चल ही रही हैं। कुछ पुख्ता जो फैसला है वो सामने नहीं आ पा रहा है। तो स्थितियां क्या हैं? चूंकि तमाम सारे सवाल कांग्रेस पार्टी के यूपी छोड़ने को लेकर भी अब उठ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो हमारे भाई साहब कह रहे थे कांग्रेस का संगठन नहीं है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो नेताओं को दूसरी पार्टियों से तोड़ करके उनके पास कौन सा संगठन है? अगर इनके पास संगठन था तो अभी घोसी में जब चुनाव हुआ तो इनके पास सरकार भी थी, सरकार के साथ साथ पूरा प्रशासन भी था। और घोसी के चुनाव में जब इनकी बुरी तरह से हार हुई तो फिर ये न जाने किन किन के दरवाजे चले गए। और जिन बात ये कह रहे हैं, राजनीति में नेता आते हैं और चले जाते हैं, विचारधारा की राजनीति होती है। रायबरेली जो भी नेता है इनका अपना कौन नेता है, कभी कांग्रेस का तोड़ेंगे, कभी सपा का तोड़ेंगे, कभी बसपा का तोड़ेंगे। इनके यहाँ जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक को कहीं और से तोड़ रहा है, वो बसपा से आया है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो केवल एक काम रह गया कि 2014 के पहले जो कैसेट बजा रहे थे, अब ये 2024 में वो कैसेट नहीं बजेगी। अब इसके नौजवान में रायबरेली में भी 10 साल से लोग पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिर रायबरेली का कौन सा काम किया? जो एम्स का शिलान्यास और एम्स बनकर तैयार हुआ 900 का बेड इन्होंने 600 में कर दिया और उसको अब चुनाव के नजदीक आते उसका शिलान्यास कर रहे हैं। ठीक है, पूरे 5 साल नितिन ठीक है सर, चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, चंचल कुमार जी के पास जा रहा हूँ, लेकिन एक दरख्वास्त सभी से मैं करना चाहूंगा कि जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो प्लीज खुद को म्यूट कर लें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, आवाज ना आए, एम्बियंस इधर उधर का। चंचल जी, जो तुलना अभी सुशील पासी जी ने करी घोसी की, तो क्या घोसी से तुलना रायबरेली और अमेठी की जा सकती है? क्या इतनी हल्की सीटें रायबरेली और अमेठी कांग्रेस पार्टी के लिए हो जाती हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हमारे बीजेपी के साथी ने जो नायलान वगैरह ना जाने क्या क्या बातें कह रहे थे, और सबको पता है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उद्योगपति साथियों को पैसा कमाने का काम किया है। और चंदा दो धंधा लो के नाम से स्कीम है, और जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, मैं बता दूं कि ये काले धन को सफेद करने की भाजपाई गारंटी है। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री सीना ठोक ठोक के कहते थे गारंटी है, तो यही वही गारंटी है कि काले धन को सफेद करने की गारंटी है। प्रधानमंत्री उसी गारंटी की बात कर रहे हैं।
लेकिन जो जो बातें कहे थे प्रधानमंत्री आज कुछ पढ़ के आया कीजिए, कुछ पढ़ के भी आया कीजिए। सुनिए आप इलेक्टोरल बॉन्ड पांडे को जी जो सुन लीजिए ना, साबित कर रहे हैं। अभी एक मैंने मिनट, एक भ्रष्टाचार मिनट, की एक एक बात करके की बात है, रखिए, आपकी एक एक करके बात रखिए, एक एक करके। चंचल जी देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरा, प्लीज चंचल जी बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रश्न भी है आप लोगों की मजबूती के लिहाज से आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राहुल गांधी एक बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के और गठबंधन के भी, तो इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा, क्या इस बात को डिनाई किया जा सकता है कि रायबरेली और अमेठी को कांग्रेस पार्टी गंभीरता से ना ले, क्योंकि ये बेहद अहम सीटें हैं सर, और अगर इन पर कोई भी नहीं लड़ता गांधी परिवार से तो इसका मतलब क्या समझा जाएगा फिर? देखिए एक बात मैं पहले बताऊं आपको, क्योंकि चंचल जी मैं इसीलिए मैं ये सवाल बार बार पूछ रहा हूं, आप जो कह रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार की गारंटी है, बाकी तमाम मुद्दे वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन उन मुद्दों को हम एक मिनट सर, चंचल जी सुन तो लीजिए पूरा सवाल, आप लोग उन मुद्दों को भी रख रहे हैं और अपनी अपनी सीट भी छोड़कर भाग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कौन छोड़ के भाग रहा है सीट? कौन छोड़ के सीट भाग रहा है? मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप सवाल का जवाब दीजिए ना सर। फिर बीजेपी को छोड़ के भाग रहे हैं। और सुनिए, अभी आप थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए और आपको हम बता दें कि निश्चिंत हो जाइए, उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री जी का झोला उठा के निकलने का वक्त आ रहा है। बाकी देश में हालत उनकी वही है, कहीं कोई भी ये जो 80 पार की बात करते हैं, पूरे देश में 80 के पास पहुंच पाएंगे, 80 जीत पाएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी से जो अभी बात कही हमारे साथी ने, आप मुझे बता दो कि जो कोरोना वैक्सीन बनाती है कंपनी, उससे भी चंदा लेने का काम किया भाजपाइयों ने। चलिए आपकी सुई चंदे पे ही अटक गई है सर, आप मुद्दे पर तो चर्चा नहीं कर रहे हैं प्लीज। ठीक है, मैं कृष्ण मोहन पांडे जी के पास जा रहा हूँ आखिरी फाइनल रिएक्शन लेने के लिए। ठीक है, ठीक है, चलिए कृष्ण मोहन पांडे जी बहुत संक्षेप में फाइनल रिएक्शन, बहुत संक्षेप में कृष्ण मोहन जी। जी देखिए, हमें अपने चंचल भाई से और कांग्रेसी मित्र से एक ही बात कहनी है कि एक किसी शायर ने लिखा है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। तो इनको सोचिए, भारतीय जनता पार्टी को 80 सीट दे रहे हैं पूरे देश भर में, और ये स्वयं को देखते हुए सभी पार्टियां। चलिए सर, वक्त अभी इतनी इजाजत दे रहा है मुझे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। कृष्ण मोहन पांडे जी आपका शुक्रिया, चंचल कुमार जी आपका शुक्रिया, सुशील पासी जी आपका शुक्रिया, प्रमोद गोस्वामी जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो अमेठी और रायबरेली को लेकर लगातार चर्चाएं गर्म हैं, कौन कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन दोनों सीटों पर उम्मीदवार होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।